हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपके घर में जो षड्यंत्र चल रहा है इस समय और जो निगेटिविटी फैली हुई है, आपके रिलेशनशिप हो, आपका बिजनेस हो, या फिर आपके घर परिवार में किसी को बहुत जैसे लाइलाज बीमारी हो जाती है, इस तरह का हेल्थ इशू है। तो ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि होना ही था। ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि आपके घर में एक चक्रव्यूह सा रचा गया है, कोई षड्यंत्र भेजा गया है, कोई ऐसा संकट भेजा गया है जिसकी वजह से आपके घर में ये सारी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो आज हम इस रीडिंग में यही बताएंगे, साथ में आपको इसमें से निकलने की, क्योंकि आपके घर के अंदर बहुत तो फैला हुआ है, आपके घर में एकदम बवंडर सा मच गया है, लेकिन इससे निकलने का रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा है। पूरी जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो गई है और सब सब जगह हलचल सी मची हुई है, लेकिन कोई भी रास्ता, कोई दिशा, कोई सहारा आपको ऐसा नहीं मिल रहा है कि आप इस चीज़ को छोड़कर बाहर निकल सकें या आपकी लाइफ में कोई उजाला आ सके। ऐसा कुछ भी आपको थॉट नहीं आ रहा है, ना ही कोई सहारा मिल पा रहा है। तो ये रीडिंग इसी से बेस है और जनरल रीडिंग है। अगर आपको रिलेट होती है तो आप इसे लीजिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको गाइडेंस ही देने वाली हूँ। अभी सुबह-सुबह की मॉर्निंग की ये रीडिंग है, तो मैं ज़्यादातर आपको पॉजिटिव ही करूँगी और साथ में आपको गाइडेंस दूँगी एंजल्स के, जिससे आप इस समस्या से निकल कर बाहर आएँगे और अपने जीवन में उजाला महसूस करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। अगर आज आप न्यू फैमिली मेंबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत थैंक यू सो मच। रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अपने इष्ट देव को थैंक यू बोलिए और उनका 3 बार थैंक यू ज़रूर लिखिए, चाहे डायरी में लिखें या फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके घर में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो यहाँ पर एनर्जी हिट करती है ना, वो एकदम बताती है कि आपके घर में आपको वो क्या-क्या परेशानियाँ दे रही है। आपके घर में किस टाइप की सिचुएशन अभी चल रही है, क्या क्रिएट हो रहा है और अभी क्या होने वाला है, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स वो जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो यहाँ पर हिट करके बताती है। क्योंकि जो आपके सिम्पटम हैं, जो आपकी वाइब्रेशन है, वो जब हम रीडिंग करते हैं तो यहाँ पर कनेक्ट होती हैं और उसी कनेक्शन से हमें ये पता चलता है कि आपके घर में किस तरीके की वाइब्रेशन है, कैसा आपका ऑरा है और आप कितने नेगेटिव हैं, कितने पॉजिटिव हैं। तो नेगेटिविटी तो आपके घर में 100% है, लेकिन उससे निकलने का रास्ता आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप उसी को ढूँढना चाहते हैं। तो जितने भी लोग जो भी इस रीडिंग को आज या कल या कभी भी जीवन में देखेगा, तो अगर आप लोग इस समस्या से, इन परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें। अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है या आपको ऐसा लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप नो भी लिख सकते हैं। या आपकी अपनी इच्छा के अनुसार है कि आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके जीवन को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। कार्ड सफल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट कार्ड आया है स्पीक द ट्रूथ। देखिए, आपके जीवन में तो परेशानियां काफी समय से चली आ रही हैं और आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वहाँ पे सारी सच्चाइयों को बताना पड़ता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, इस तरीके के हमें साइन हो रहे हैं, और उसको अकॉर्डिंग ही डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देता है। तो आपको अपने जीवन में अब बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि गाइडेंस यही कह रही है कि आपने जो पिछला वक्त है और आज भी आप कुछ ना कुछ अपने अंदर छुपाए हुए हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर जो एक आत्मग्लानि चल रही है कि हमने ऐसा किया था तो शायद ये ना करते, तो आज ये सब कुछ देखने के लिए, ये सब कुछ मतलब सहन करने के लिए हमें नहीं मिलता। तो कुछ ना कुछ बातें ऐसी ज़रूर हैं जो आप अपने मन के अंदर छुपा कर रखा है आपने, जो भी आपने पास्ट लाइफ में किया है, अभी इसी जन्म में, अभी मैं पिछले जन्म की बात नहीं कर रही हूँ, इसी पास्ट लाइफ में आपने किया है। तो जो भी चीज़ें आपके मन के अंदर हैं, आप उनको चाहे भगवान के चरणों में बोलकर उनको समर्पित कर दें, या फिर जैसे आप मुझे बता सकते हैं, या फिर आपके मन में जैसा भी आता है, आप किसी मंदिर मस्जिद जहाँ भी आप जाते हैं, वहाँ पे आप अपना कन्फेस करें अपनी बातों को, जो भी आपके दिल में है उसको निकाल दें। क्योंकि जब तक आपके मन का कचरा बाहर नहीं निकलेगा, जो भी आपके मन में दर्द है, कोई ऐसी भावना है जो आप किसी को बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, डर है वो, तो वो जो डर है आपके मन के अंदर, उसको निकाल दीजिए। जैसे ही वो निकलेगा तो आपके जीवन में एंजल्स की पावर आनी शुरू हो जाएगी, आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलना शुरू होगा, और इसीलिए फिर उसके बाद आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि जब हम एक बार अपने प्रभु से सारी चीज़ों को महसूस कर लेते हैं, मान लेते हैं अपनी गलती कि हाँ, हमसे वहाँ पर गलती हुई थी, उसके बाद फिर हमें जीवन में
कभी भी सपने में भी कोई गलती नहीं करनी है, तो आपको फिर सच बोलना होगा। जितना आप सच बोलते चले जाएँगे, अपनी गलतियों को मान लेंगे, क्षमा माँग लेंगे, तो फिर आपका जीवन में उजाला शुरू हो जाएगा। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्लीनिंग करनी है, अपनी अपनी बॉडी को, अपने माइंड को क्लीन करना है। जो आपकी आत्मा है, जो आपका सोल है, आपको उसे बिल्कुल पवित्र करना होगा, और पवित्र करने के साथ-साथ आपको डिटॉक्सिफाई भी करना होगा। जो भी आपकी अंदर, आपके जीवन में जितने भी विषैले कण हैं, जो भी आपके मन में गुस्सा है, नफ़रत है, क्रोध जैसे आ रहा है, आपको जलन हो रही है किसी से, और आपके अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा है कि आप अपने शत्रु को, क्योंकि किसी ना किसी शत्रु ने ही आपके जीवन में ये भूचाल मतलब भूकाल मचाया है, तो आपके अंदर बहुत नफ़रत है उसके लिए। और जिससे भी आप गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो आपकी सिचुएशन बनी हुई है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट वाली है। ना तो आपके घर में पैसा आ रहा है, ना तो आपके घर में पैसा आ रहा है, और ना ही मतलब सबके आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं, और पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है। साथ में जो रिलेशनशिप है टूटे जा रहे हैं, उसकी वज़ह से क्या होता है ना कि हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। बहुत हम गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, नींद नहीं आती है। तो आपको सबसे पहले अपनी क्लीनिंग करनी होगी। जो भी आपके शत्रु हैं, जिन्होंने भी ये सारी परेशानियाँ आपके जीवन में भेजी थी, और अभी भेज भी रहे हैं, बार-बार वो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, इसलिए आपको बार-बार ऐसा लगता है कि आप बार-बार बीमार हो रहे हैं। बार-बार आपके जो पूरा एफर्ट्स करने के बाद भी बिज़नेस नहीं चल रहा है, लॉस हो रहे हैं बहुत, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको वो सारा पैसा फँस जा रहा है आपका। तो ये सब कुछ आपका दुश्मन लगातार कर रहा है, हिट कर रहा है, और जो एक बार आपके घर के अंदर नेगेटिविटी आ गई है, वो बाहर जाने का नाम नहीं ले रही है। इसी कारण से आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो पा रहा है। तो आपके अंदर से क्या हो रहा है, फिर क्रोध उत्पन्न हो रहा है, जलन हो रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो उसको आपको दूर करनी होगी। एंजल्स आपको ये गाइडलाइन दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने जीवन के जो भी नकारात्मक चीज़ है, अपने अंदर की पहले नेगेटिविटी आपको दूर करनी होगी। उसके बाद जो किसी ने बाहर से भेजी है, उसको तो प्रभु अपना आप ही दूर कर देंगे, वो सब काम आपका नहीं है। उसे दूर करने का काम प्रभु का है, परमात्मा का है, जिनको भी आप मानते हैं उनका है। फिर आपको डिटॉक्सिफाई करना होगा अपनी बॉडी को। उसके बाद क्या करना है आपको कि जितना आप नाम जाप करेंगे, जितना प्रभु की भक्ति करेंगे, जितना एंजल्स को याद करेंगे, उतना ही आपकी बॉडी से सारी नेगेटिविटी को वो दूर कर देंगे। क्योंकि आपको अपने जो गुण हैं, अवगुण हैं, उन पे ध्यान देना होगा, उनको ठीक करना होगा, और जो नेगेटिविटी आपके जीवन में, आपकी फैमिली में आ चुकी है, उसको दूर करने का जो एक ज़िम्मेदारी होती है, फ़र्ज़ होता है, वो फिर ईश्वर अपने हाथों में ले लेंगे। फिर उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये ऐसा एंजल्स आपसे कह रहे हैं। फ्रेंड्स, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि स्प्रेड योर विंग्स, आपको अपने जो पंख हैं, जो आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारे आपके, आप खुद एक एंजल्स के भेजे हुए बंदे हैं, तो आपको अपने विंग्स को खोलना होगा। आपको अपने आप को पहचानना होगा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका जो लाइफ़ का पर्पज़ है वो क्या है। आपका लाइफ़ का पर्पज़ कोई ये थोड़ी है कि आप हर समय रोते रहें, चिढ़ते रहें, या फिर आप किसी को गाली देते रहें, इस टाइप के कोई पर्पज़ नहीं होते। आपका पर्पज़ है परमात्मा से मिलने का। तो फ्रेंड्स, आप परमात्मा से मिलने की जब अपने मन में ख्वाहिश करेंगे, तो आपको ईश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे, बहुत केयर करेंगे, प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगा, और जैसे ही प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो आपको काला साया महसूस होता है, रातों को डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें आपके जीवन से खत्म हो जाएँगी, और धीरे-धीरे आपके जीवन में उजाला आना शुरू होगा। एंजल्स की पावर आप यहाँ पर देख रहे हैं, और आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि आप जैसे हवा में उड़ रहे हैं। मतलब आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ जाएगी, बॉडी एकदम लाइट हो जाएगी। क्योंकि अभी आपके शरीर में बहुत दर्द है, आपके बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, और ऐसा लगता है कि पूरे दिन बॉडी में एक भारीपन रहता है, और ना जाने कहाँ-कहाँ हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, आपको भी नहीं पता चलता कई बार। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसे ईश्वर खुद अपने हाथों में ले लेंगे, और जो आपके शरीर में बीमारियां चल रही हैं, स्पेशली माइंड में जो चिड़चिड़ापन चल रहा है, आपको याद नहीं रहता है, और सोचने की क्षमता आपकी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि परेशानी इतनी सारी है घर में, तो उन सब को आपको छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लगना होगा। जैसे ही आप अपनी पूजा का टाइम टेबल बना लेंगे, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में ले आएंगे, टाइम टेबल में ले आएंगे, तो आपको एंजल्स की सारी पावर्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, और जो भी आपके घर के पितृ हैं, आपके जो ईष्ट हैं, गुरुजी हैं, वो आपको आशीर्वाद देना
शुरू कर देंगे। आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। फ्रेंड्स एंजल्स आपको बता रही हैं कि आपको अपनी रूट को हील करना है। एंजल्स जब आप अपना इतने ज़्यादा परेशानियों में रोते रहे हैं, परेशानियों में आप उनने भक्ति की है, जितनी बार भी आपने ईश्वर का नाम लिया है, तो वो सब वहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, वाइब्रेशन में जा रहा है। क्योंकि जब आप इतने ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं और अपने जीवन को किसी भी तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और जो रिलेशनशिप आपके सब टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, पैसा घर के अंदर आ नहीं रहा है, तो इसकी वजह से आपके जो माइंड है वो बिल्कुल डिसबैलेंस चल रहा है। आप जितनी ज़्यादा भक्ति करेंगे, आपको जो एंजल्स हैं आपकी रूट को हील करेंगे, और साथ में आपको भी यही प्रयास करना है, क्योंकि हमारे प्रयास से ही सब कुछ आगे चलता है। आपको अपने रूट चक्र पे काम करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करिए, आप प्रभु की भक्ति करिए, और आपको ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा लगाकर ही सारे काम कर सकते हैं। मेडिटेशन करने में कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। आप डेली सुबह को 4 से 5 बजे के बीच मेडिटेशन करिए। आप देखेंगे कि आपको एंजल्स की पावर देखने को मिलेंगी। आपको महसूस होगा कि जिस समय आप मेडिटेशन कर रहे हैं, उस समय आपका जो ऑरा है वो एकदम से पॉजिटिव हो गया है, क्लीन हो गया है, और धीरे-धीरे जो आपकी पॉजिटिवनेस है वो पूरे जो आपकी फैमिली है सभी को महसूस होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आप अपना मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो आपके घर की जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे बाहर का रास्ता ढूंढ लेगी, और आपके जीवन में फिर ब्लेसिंग्स आ रहे हैं परमात्मा के, क्योंकि आपको एंजल्स का गाइडेंस मिला है। उससे क्या होगा कि आपको नए रास्ते मिलेंगे, नया आपको सोच मिलेगी, और कोई ना कोई आपके मन में ऐसा थॉट आएगा जिससे आपको निकलने का ये पता चल जाएगा कि मुझे ये कार्य करना है, और इसकी वजह से मैं इस भंवर से निकल सकता हूँ। लेकिन सबसे पहला कार्य आपको ये करना है कि जो भी आपके जीवन में अभी पिछले पास्ट में जो भी बातें हुई हैं, और कोई ऐसी बात है जो आप किसी से नहीं बता सकते, लेकिन उसकी वजह से आपको बहुत आत्मग्लानि हो रही है, गिल्ट है आपके मन में, और थोड़ा-सा डर भी बैठा रहता है कि घबराहट रहती है, आपको रातों को उठ-उठ के बैठ जाते हैं। तो वो सारी जो भी बातें अगर आप किसी व्यक्ति से, फैमिली से नहीं कह सकते हैं, तो आपके पास ईश्वर हैं, आप उनको सारी चीज़ें बताइए, एक बार उनके सामने सारी चीज़ों को बता दीजिए, उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे कि जो आपके अंदर आत्मग्लानि है, वो ही आपकी जो अभी सारी नेगेटिविटी को रोक के बैठी हुई है, वो खत्म हो जाएगी। और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें प्रभु के चरणों में अर्पण करते हैं, तो आपके घर में जहाँ भी कहीं स्टक है नेगेटिविटी, वो बाहर चली जाएगी वहाँ से, और जो भी आपके बंधन हो रहा है घर में वो सब निकल जाएगा। आप ये गाइडेंस ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, जो छोटे-छोटे टिप्स हैं। अगर आपको एक बार में ये समझ में नहीं आई हो मेरी बात, तो आप इस वीडियो को बार-बार चलाकर देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा-सा पॉजिटिवनेस मिलेगी, और जो भी आपसे इस लाइफ में गलतियाँ हो रही हैं, वो आपको सीखने को, समझने के लिए मिलेंगी। तो आई होप आपको छोटी-सी वीडियो अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एक्सपीरियंस हैं, आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जाके शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी जॉइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, या फिर 1-2 क्वेश्चन ही पूछने हैं अपनी लाइफ के बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका इस रीडिंग में आने के लिए, वीडियो में आने के लिए। प्लीज़ अगर आप अभी न्यू हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच।